मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं डॉक्टर टी.पी. त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष से हस्तरेखा विशेषज्ञ, मछली शहर, वंदना ज्योतिष में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको फिर एक मोटिवेटिव वीडियो दे रहा हूँ। अक्सर कहते हुए लोग मिलते हैं कि जहाँ जब नुकसान हो जाता है, ईश्वर की जैसी मर्जी भाई, फेल हो गए ईश्वर की जैसी मर्जी, लॉस हो गया ईश्वर की जैसी मर्जी, फसल में नुकसान हो गया ईश्वर की जैसी मर्जी। ईश्वर को बार बार हम कोसते रहते हैं, हरदम तलाशे गैर में रहता है आदमी, डरता है कहीं खुद से मुलाकात न हो जाए। हम ऐसा कह के खुद को बच जाते हैं और संतोष कर लेते हैं, जिम्मेवारी नहीं लेते, जिम्मेवारी से भागते हैं। जब तक आप जिम्मेवारी नहीं लेंगे तब तक आप कुछ हासिल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बी रिस्पॉन्सिबल, बी अकाउंटेबल। आप अकाउंटेबल बनिए अपने को, और बी सिंपल, सरल बनिए। आपके जीवन की विसात की श्रृंखला में आपने अपने जीवन की विसात की श्रृंखला को खुद ही लिखा है, ईश्वर ने नहीं लिखा है। आप लिखते गए हैं, लेकिन जब आप लिखते गए हैं तब आपको पता नहीं था कि हम क्या लिखते जा रहे हैं। शायद आप किसी अवचेतन अवस्था में थे और आपने अपनी विसात लिखी और इस जीवन में आ गए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि ईश्वर अगर ताश के पत्ते दे देता है तो कैसे खेलना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ईश्वर ने शरीर दे दिया, इसको कैसे उपयोग करना है ये आपके ऊपर निर्भर करना है। तो जब हम अपनी विसात लिखते हैं तो ऐसी अवस्था में होते हैं कि जिसको हम देख नहीं पाते। अगर भाग्य लिखा हुआ होता तो हम तो परतंत्र हो जाते। अगर भाग्य लिखा हुआ होता तो आप तो परतंत्र हो गए, फिर आपको पुरुषार्थ करने की ज़रूरत क्या है? तब तो कर्म सिद्धांत समाप्त हो जाता, कर्म सिद्धांत की कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। इसलिए तो हमारी जो मुक्ति की चुनाव की जो क्षमता थी वो समाप्त हो जाती। ये करो तो मुक्ति मिलेगी, ये करो तो अच्छाई होगी, वो सारी क्षमता समाप्त हो जाती। तो हमने खुद चुना है कि हमको इस जीवन में क्या करना है, वो हमने लिखा है, हमने खुद लिखा है। अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो हम ये कैसे कह सकते हैं किसी से पुण्य करो? उसके तकदीर में पुण्य करना लिखा होगा तो करेगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं करेगा। कहने की बात खत्म हो गई। तो तब तो हम एक रस्सी में बंध गए, हमको एक रस्सी में बांध दिया गया। फिर कैसे कहें कि दौड़ के वहां तक जाओ, दौड़ के वहां तक जाओ? नहीं कह सकते। हम अपनी गलती को परमात्मा के ऊपर क्यों डाल देते हैं? अपनी गलती को परमात्मा के ऊपर डाल के हम बच के निकल जाते हैं, क्योंकि फेलियर का कोई बाप नहीं बनना चाहता। Nobody wants to be father of the failure. Everybody wants to be father of the success. सफलता के बाप सब बनना चाहते हैं, असफलता का बाप कोई नहीं बनना चाहता। तो आप खुद चुनाव करते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि ईश्वर पर मत डालिए, खुद जिम्मेदारी लीजिए, अकाउंटेबल खुद बनिए। खुद आप देखिए कि हमने कहाँ गलती की और उसको सुधारिए और आगे बढ़िए। जिम्मेवारी से बचिए मत। जिम्मेवारी से बचेंगे तो फिर कोई काम नहीं कर पाएंगे। Those who do not any risk
दे टेक बिग रिस्क। जो रिस्क नहीं लेते वो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। तो आप बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिए, रिस्क लीजिए, काम कीजिए। कुछ असफलताएँ होंगी, कुछ सफलताएँ होंगी, गलतियाँ होंगी, सुधारिए, आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, तराशते रहिए अपने को तराशते रहिए। तराशते तराशते सोना बना दीजिए अपने को। तो मैं सिर्फ आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि मैन हिमसेल्फ इज़ द डूअर ऑफ हिज फेट। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, दूसरा और कोई नहीं। किसी और पर दोष देना गुनाह है, किसी और पर दोष देना अनुचित है। अपनी जिम्मेदारी को समझो, उसको निभाओ, उसको पूरा करो, अकाउंटेबल बनो, विनम्र बनो, तो आपका जीवन मुक्ति के मार्ग की तरफ जाएगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को बताएं, दोस्तों को बताएं, उनको भी इस बात की जानकारी हो। मेरा नंबर है 9451033559। तब तक के लिए नमस्कार।